यहाँ पे डॉक्टरों की काफी कमी है, हॉस्पिटल कभी भी गिर सकता है। वही आदमी सफाई कर रहा था, वही आदमी बाद में दवाई भी दे रहा था, ग्लूकोज भी चढ़ा रहा था। ये जच्चा बच्चा वार्ड है, उसके बाहर सीलिंग गिर जाती है। सोचिए, जहाँ नवजात शिशु जन्म लेते हैं वहाँ का वार्ड है। 1 साल का बच्चा था, उसकी दवाइयाँ लेने आई थी, इन्होंने 4 शीशी दी थी, चारों जिसकी डेट अलग थी ही नहीं। एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिली हॉस्पिटल के अंदर, एक्सपायरी दवाइयाँ दी जा। हाँ, जब मैंने उनको पकड़ा तब उन्होंने रात के अंधेरे में 1 बजे के बाद सारी की सारी दवाइयों की शीशी पलटा दी। क्यों? अगर आपको डर नहीं है तो क्यों? मैंने कई बार चिट्ठी लिखी दिल्ली सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि देखिए यहाँ धांधलेबाजी हो रही है, या तो वो मिले हुए एक्शन क्यों नहीं करता, जब मिले हुए होते तब एक्शन नहीं होता कि तू मेरी मैं तेरी छुपा लेता, तू मेरी छुपा लेता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं आपके साथ यशोदा बोगड़ा। मैं इस समय मौजूद हूँ अम्बेडकर नगर अस्पताल के ठीक सामने। इस अस्पताल में ना तो मरीजों का इलाज सही से किया जा रहा है और ना ही उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं प्रदर्शन करने पे इतने मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि मतलब आप लोगों को यहाँ बाहर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, ये जच्चा बच्चा वार्ड है, उसके बाहर सीलिंग गिर जाती है। सोचिए, जहाँ नवजात शिशु जन्म लेते हैं वहाँ का वार्ड है। और ये 3rd फ्लोर है जहाँ पर आईसीयू वार्ड है, और ये आपका आईसीयू वार्ड के बाहर जहाँ पर आपका डायलिसिस होती है, ये वो है। आप मुझे बताइए, वो गिर रहा है भरभरा के, क्यों गिर रहा है? क्या हो रहा है? जनता को नहीं पता ना, वहाँ हमारी भोली भाली जनता को नहीं पता। यहाँ पे उनको नहीं पता। मैं अंदर गया हूँ, मुझे पता है। यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है विधायक से, सरकार से मिला हुआ है। क्यों विधायक क्यों नहीं जाग रहा? मैं पिछले 3 महीने से चिल्ला रहा हूँ बार बार कि यहाँ अंदर बहुत बुरी हालत है, जागिए, मगर वो जाग नहीं रहे। अगर किसी के साथ हादसा हो जाए, देखिए फर्क उनको पड़ता है जिनका गुजरता है या जिनके साथ कोई हादसा होता है, मगर हादसे के लिए अम्बेडकर नगर तैयार रहे और यहाँ का विधायक तैयार रहे। मैं जगाने का काम कर रहा हूँ बार बार। मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ, ये स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकार है जनता का, ये हमारी मूलभूत सुविधा है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन? मुझे बताइए, यहाँ अगर किसी के साथ हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? यहाँ बुजुर्ग 60 साल के लिए धक्के खाने पड़ते हैं उनको, अलग से काउंटर की खिड़की के लिए मैंने कितनी बार मांग करी है, और अंदर एक्सपायरी दवाई दी जा रही है। मैंने उनको भी पकड़ा, रैकेट पकड़ा उनका मैंने। हॉस्पिटल के अंदर एक्सपायरी दवाइयाँ दी जा रही है। हाँ, जब मैंने उनको पकड़ा तब उन्होंने रात के अंधेरे में 1 बजे के बाद सारी की सारी दवाइयों की शीशी पलटा दी। क्यों? अगर आपको डर नहीं है तो क्यों? बताइए। तो कई लोगों को हटा दिया जाता है यहाँ से, जो मेरे से बोलते हैं उनको हटा दिया जाता है। जो यहाँ पर जो सरकार, जो प्राइवेट जो आदमी है, जो यहाँ पर अपनी यहाँ पर मरीजों को लगाते हैं, किसी को भी लगाते हैं, अटेंडेंट की जो कमी है, जो ठेकेदारी प्रताप है, जो लड़के लगाते हैं अंदर, उन लड़कों से 30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। क्यों मांगे जा रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? रिश्वत के नाम पे मांगे जा रहे हैं। विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ का विधायक अजय दत्त है, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से उसने कहा कि मैं 2500 रुपए 2100 रुपए दूंगा महिलाओं को। सबके फॉर्म भरा लिए, बताओ किसके खाते में दिए उन्होंने पैसे? किसी के खाते में नहीं दिए पैसे। और बीजेपी ने भी कहा मैं 2500 रुपए दे रहे हैं, किसी खाते में दिए पैसे? हॉस्पिटल को लेके वो तो एक अलग बात है, पर मैं आज राजनीतिक बात नहीं करने आया। मैं बात करने आया यहाँ की मौलिक अधिकार, मौलिक सुविधाओं के बारे में, जनता के लिए। ये फोटो हमने कोई अलग से नहीं खींची, अंदर की फोटो है। सारी घर पे रखी हमारे, जिनको सरकारी पेंशन, मैं छोटा पैसा मिला। 1 साल का बच्चा था, उसकी दवाइयाँ लेने आई थी, इन्होंने 4 शीशी दी थी, चारों जिसकी डेट अलग थी ही नहीं। एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिली। मैडम, एक बार मैंने देखा, वही आदमी सफाई कर रहा था, वही आदमी बाद में दवाई भी दे रहा था, ग्लूकोज भी चढ़ा रहा था। मैंने मतलब जो यहाँ सफाई कर रहा था वही आदमी दवाइयाँ दे रहा था। हाँ, मैंने उसको देखा था। आपने देखा? हाँ, मेरी मम्मी आई थी ना यहाँ पे, तब मैंने भी देखा था। आप इस अस्पताल में आते इलाज कराने? हाँ, हमारा घर यहीं पे है ना। हमारा घर हम इधर ही आते हैं। वो मतलब वो भी काम कर रहा है, वो ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ा रहा है। वो तो हम वैसे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी ना, हमें कुछ भी हो सकता है। वो सफाई भी कर रहा है, बेडशीट भी लगा रहा है और वो दवाई भी दे रहा है। वो बहुत लोगों ने, महिलाओं ने बताया मुझे। अब आप देख लीजिए, ये जनता है। और अगर कोई हादसा, अगर बड़ा हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार है?
बताइए। आपने यहाँ के विधायक से इस बारे में बोला कि यहाँ पे क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूँ विधायक को पता नहीं है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, एक रिपोर्ट विधायक को पहुंच चुकी है, यहाँ पे दिल्ली सरकार को पहुंच चुकी। क्यों? मैंने कई बार चिट्ठी लिखी दिल्ली सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि देखिए यहाँ धांधलेबाजी हो रही है, या तो वो मिले हुए एक्शन क्यों नहीं करता, जब मिले हुए होते तब एक्शन नहीं होता, कि तू मेरी मैं तेरी छुपा लेता, तू मेरी छुपा लेता है। ये यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, कितनी भीड़ होती है? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ मौलिक अधिकार है, ये हमें हमारा संविधान देता है। हमें वोट के अधिकार क्या है? वोट हम इसलिए देते हैं कि हमें स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, हमें शिक्षा मिल पाए, हमें डेवलपमेंट मिल पाए, हमें रोजगार मिल पाए। वोट उसी के लिए होता है। अगर हम वोट दे रहे हैं और हमारे को अगर ये सुविधा नहीं मिली तो जिम्मेदार कौन है? अब मैं आपको बताऊं, अंदर जांच की सुविधा नहीं है, लैब की सुविधा नहीं है, आदमी जाता है, यहाँ औरतों की सुविधा नहीं है, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है, डॉक्टरों की भारी कमी है। रात को इमरजेंसी में जाओ, सबको सफदरजंग। तो किस लिए बड़ा हुआ है? अगर ये नहीं जागा तो हॉस्पिटल में ताला मैं लगाऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार को चुनौती दे रहा हूं और यहाँ के विधायक को चुनौती दे रहा हूं, अगर सरकार और विधायक नहीं जागा तो विधायक के दफ्तर में तो मैं ताला लगाऊंगा ही लगाऊंगा, साथ में इस हॉस्पिटल में भी ताला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ की भोली वाली जनता को मरते हुए नहीं देखना चाहता, चाहे वो एक्सपायरी दवाई की बात हो, चाहे अंदर भरभरा के सारी की सारी गिरने की बात हो। ये आईसीयू देखिए, ये जच्चा बच्चा वार्ड है, वहां देखिए वहां गिरा हुआ है, ये तीसरी फ्लोर पे गिरा हुआ है जहाँ आईसीयू वार्ड है, और ये जहाँ डायलिसिस होती है ये वहां गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? क्या हो गया? क्या अंदर मेंटेनेंस के नाम पे कितना करोड़ों रुपए आता है, किसकी जेब में जा रहा है? अंदर एमडी मेरे से मिलता नहीं है, अंदर एमएसओ मेरे से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? चोर है ये। अगर चोरी करे तभी तो नहीं मिल रहे। जो देखिए, जो चोरी नहीं करता वो अगर मैं इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा हूँ तो मेरे को बताए ना, चोर ये भाग रहे हैं। मतलब अंदर हॉस्पिटल की दीवारें भी गिर रही हैं, कच्ची हैं। कभी भी मैं कहना चाहता हूँ गिर सकता है ये, कभी भी हॉस्पिटल कभी भी गिर सकता है। अंदर अगर आप सुनिए, मेंटेनेंस के नाम पे कहीं पानी लीकेज हो रहा होगा, क्यों नहीं गिर रहे? कितनी बार एमसीडी ने यहाँ चालान भी किया है, चालान के नाम पे पैसे दे रहे थे मगर काम नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए आ रहा है, ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए नहीं आ रहा, करोड़ों रुपए आ रहा है। यहाँ देखिए बुजुर्ग, मैं कहना चाहता हूँ अम्बेडकर नगर में कौन रहते हैं? क्या रईस लोग रहते हैं? यहाँ गरीब लोग रहते हैं। हाँ, उनसे पूछो ना क्या परेशानी है। वहाँ दवाइयाँ, सुनिए, वहाँ इलाज कराने अगर पैसे हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। प्राइवेट में मैक्स में देख लीजिए, आप मूलचंद में देख लीजिए, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है। वहाँ क्या गरीबों का इलाज हो रहा है फ्री में? वो मरने के लिए छोड़ देते हैं। कुल मिला के कांग्रेस ने ये बिल्डिंग तैयार करी, मगर काम ये कर रहे हैं। और अगर मैं इनको जगा रहा हूं बार बार, पिछले 3 महीने से 4 महीने मेरी वीडियो देखिए आप, कितनी बार बोल रहा हूं, मगर मुझे बार बार क्यों प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? अगर कोई गिर जाए, कोई मर जाए, उसका कौन है जिम्मेदार? बताइए। कभी भी सुनिए, हादसा बता के नहीं होता, याद रखिए, वो कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। और हादसे के लिए अंबेडकर नगर की जनता तैयार है। अगर उसका जिम्मेदार होगा तो यहाँ का विधायक और दिल्ली सरकार होगी, और यहाँ के जो प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा। अगर वो नहीं जागे तो पैसा लेके मुंह बंद हो रहा उनका, उन लोगों का। आपको क्या लगता है कि ये प्रदर्शन करके यहाँ के जो विधायक है वो जागेंगे या हॉस्पिटल को ठीक करवाया जाएगा? अगर जाग जाए तो इतनी मुश्किल हम क्यों ले इस चीज के लिए? उनका काम हमें करना पड़ रहा है ना यहाँ पे, ये भी तो देखो ना चीज के लिए। और अस्पताल में तो कोई भीड़ लग रहा है आपको? कहीं भीड़ नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ का नकली दवाई की वजह से सभी मना कर देते हैं। ये भी तो देखो ना आप इस चीज के लिए। मतलब कोई सुविधा नहीं है, चीज बिल्कुल सुविधा नहीं है। नहीं तो इतने बड़े बड़े अस्पताल में कितने भीड़ होते हैं, सरकारी वाले में भी बहुत भीड़ रहते हैं। ये भी तो सरकारी है, इसमें भीड़ नजर आ रहा है आपको? अगर कोई इमरजेंसी में रात के समय आ जाए तो मतलब उस इंसान का इलाज सही से नहीं किया जा सकता। नहीं करते ना इलाज, बाहर भेज देते हैं, जाओ सफदरजंग, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। हाँ, और जो बोलता है ना यहाँ पे कि आपको ऐसा करना चाहिए, उनको हटा दिया जाता है। ये हालत है। अब मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चला? मैं गया हूं ना अंदर, मैंने देखा पूरा गिरा हुआ है, मुझे रोक रहे थे। आप हॉस्पिटल के अंदर गए थे लेकिन आपको रोका गया? मुझे रोक रहे थे, पर रोके क्यों? मैं भी, सुनिए, मैं चुनाव लड़ा हूं, मेरा भी मौलिक अधिकार है यहाँ की जनता के लिए आवाज उठाना। बताइए आप, अगर केजरीवाल को इतनी सूझबूझ होती
तो वो अपने विधायक को जगाने का काम नहीं करता? क्यों बताइए आप जनता किसको वोट देके देती है फिर? और आज दिल्ली सरकार में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी बैठी हुई है। उनको कितनी बार चिट्ठी लिखी मैंने, विधायक के खिलाफ भी मैंने बोला आप जांच के आदेश दीजिए, वो क्यों नहीं दे रहे? तो हाँ, इसका मतलब चोर चोर मुशेरे भाई। मतलब इतने प्रदर्शन करने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई या कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर क्वालिटी से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ये आसपास की जो जनता है, ये जब हम लोग रहते थे, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के टाइम पर ये जमीन अलॉट की गई हॉस्पिटल के लिए, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ। अभी आप देखो, जो पहले उस टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, अभी ईडी की रेड हुई है। ईडी की रेड हुई है, इसका मतलब उन्होंने करप्शन किया है। करप्शन क्या हुआ? ये जो हॉस्पिटल उनके टाइम पे बने, उसमें जितना भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, जितनी भी कंक्रीट है उसमें सीमेंट नहीं है, तभी तो छत से प्लास्टर गिर रहा है। डॉक्टरों के नाम पे डॉक्टर नहीं है, अटेंडेंट नहीं है। अभी आपको एक लेडीज ने बताया कि जो स्वीपर है वही अटेंडेंट है, वही डॉक्टर है और वही गार्ड है। एक ही आदमी 4 ड्यूटी कर रहा है। उसको भी रखने के लिए इन्होंने 30-30 हजार रुपए लिए हैं उसको ड्यूटी पे रखने के लिए। जो 4 आदमी काम करने चाहिए, वो 4 काम एक आदमी से करा रहे हैं और 3 आदमी के पैसे ये अपनी जेबों में भर रहे हैं। एमएस विधायक, एक आदमी दवाई दे रहा है, वही गार्ड की नौकरी कर रहा है, वही डॉक्टर भी बना हुआ है, वही डॉक्टर भी बन रहा है। ऐसे ही हो रहा है। देखो, ये बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप लोकल पब्लिक से सुनो। वही तो सफाई कर देता है हॉस्पिटल में, वही दवाई दे देता है, वही ग्लूकोज चढ़ा देता है और वही यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी कर लेता है। मतलब हॉस्पिटल कभी भी गिर सकता नहीं। मैम, इसकी क्वालिटी के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हमारी एक मांग है कि जांच के आदेश हो। प्रत्याशी कांग्रेस का मैंने चुनाव लड़ा, मेरे को पता अंदर क्या चल रहा है, धांधलेबाजी चल रही है अंदर। आप पूछिए, हर किसी से पूछिए और सुनिए। अगर ये चोर नहीं है तो आप अंदर जाइए, अगर आपको रोकते हैं ना तो चोरी पकड़ी जाएगी। आप समझिए, ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। बच्चे पढ़े लिखे, यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ के हॉस्पिटल में ना दवाई दी जाती है, ना ही उनका इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल कभी भी नीचे गिर सकता है। यहाँ की दीवारें इतनी कच्ची है, यहाँ पर छोटे बच्चे हो या रात में कोई भी बुजुर्ग या कोई भी मरीज आ जाए। चलिए आइए, अगर हमें रोकते तो पता लग जाएगा, अगर हमें रोकेंगे तो पता लग जाएगा। हाँ जी, चलिए। चोरी पकड़ी जाएगी ना। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अंदर जाकर आइए। नहीं जाने देंगे, वो बोले मना कर देंगे, मगर आप जाकर देखिए। और ये सबका अधिकार है। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो सकता है, मगर उसके लिए हमें जगाना तो पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर इलाज नहीं किया जाता। यहाँ पे एक व्यक्ति, वही गार्ड है, वही दवाइयाँ दे रहा है, वही डॉक्टर है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। लोग जो है भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। वही आदमी बाहर गार्डन का भी काम कर रहा है, सारा। एक आदमी को 5 आदमी की सैलरी एक आदमी ले रहा है और 4 आदमी सैलरी किसके जा रही है? विधायक के खाते में जा रही है, दिल्ली सरकार के खाते में जा रही है। विधायक कौन है? झाड़ू वाला है। झाड़ू वाला अजय दत्त है विधायक यहाँ का। क्यों जा रहा है? क्यों? अगर दिल्ली सरकार अगर मिली हुई नहीं तो जांच करे। दिल्ली सरकार अगर मिली नहीं तो जांच करनी चाहिए ना। अगर दिल्ली सरकार मिली हुई है तभी तो जांच नहीं कर रही, जांच नहीं करवाई जा रही है। नहीं तो अंदर देखिए, निष्पक्ष अगर जांच होगी तो जेल की सलाखों में होंगे, मैं बता दूं। अगर जहां पैसे लेन देन की होगी तो फिर कुछ भी हो, फिर तो आप गला फाड़ते रहो, मैं गला। मगर मैं आपको बता दूं, मैं जनता की आवाज उठाता रहूंगा। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, मैं विधायक का प्रत्याशी हूं। मुझे पता है यहाँ परेशानी क्या है, इसलिए मुझे पार्टी ने यहाँ देखा है कि यहाँ जनता का आपको आवाज उठानी है, इसलिए मैं आवाज उठाने आया हूँ। नहीं, मैं भी घर में बैठ सकता हूँ, जनता की सूझबूझ अगर मैं नहीं लूंगा तो बैठ सकता हूँ। कल को जनता मुझे ये नहीं बोल सकती कि आप हमारी आवाज नहीं उठा रहे थे। आप समझो, मैं आवाज उठा रहा हूँ ना जनता की, कल को मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर बार बार वो उनको वोट दे तो दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं उनकी आवाज फिर भी उठाऊंगा। यहाँ की जनता का कहना है कि जो एक व्यक्ति 30,000 रुपए, यहाँ के जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो 30,000 एक व्यक्ति को नौकरी पे रखा है, वही माली है, वही यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वही दवाइयाँ दे रहा है, सब काम एक व्यक्ति कर रहा है। यहाँ पे डॉक्टरों की काफी कमी है, हॉस्पिटल कभी भी गिर सकता है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।